हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये जो हमने सीरीज शुरू करी है एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जो कि एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम, जो अन्य जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों एचपीएसएससी के जो सभी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो एचआरटीसी कंडक्टर के लिए स्पेशली दोस्तों ये क्लासेस हमने शुरू करी हैं और 27वीं क्लास जो है दोस्तों ये रहने वाली है। अगर इससे पहले 26 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन आर सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे एट। तो वर्तमान समय में बेबीलोन का लटकता बगीचा कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इराक, इजराइल, बेबीलोन या फिर सीरिया। तो दोस्तों जो बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा है ये अवस्थित है इराक में। तो ऑप्शन इसका ये जो है वो सही हो जाएगा। इराक के प्राचीन शहर बेबीलोन में यह स्थित है। और दोस्तों जो ये लटकता हुआ बगीचा है ये दोस्तों दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें भी एक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। और बात करें इराक की, दोस्तों इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद। और बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है टिग्रिस नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द बिगेस्ट डोम इन इंडिया इज। तो भारत का सबसे बड़ा जो गुंबज है वो कौन सा है? आपको बताना है, रेड हॉल, गोल गुंबज, रेड फोर्ट या फिर ओइटा स्टेडियम। तो दोस्तों जो बिगेस्ट डोम है इन इंडिया वो है दोस्तों गोल गुंबज। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, गोल गुंबज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ है दोस्तों? तो ये है बीजापुर में। और ये किसका टॉम्ब है, इनकी किसका मकबरा है? तो दोस्तों ये है जो आदिल शाही डायनेस्टी थे उनके जो मोहम्मद आदिल शाह थे उनका यह मकबरा है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्किटेक्ट हु डिजाइन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ चंडीगढ़ वॉज। तो सुंदर शहर जो चंडीगढ़ है दोस्तों इसको किसने डिज़ाइन किया है, यानी कि इसका वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन है एफर राइट, ली कार्बुजियर, चार्ल्स कोरिया या फिर एडविन लुटियंस। दोस्तों ली कार्बुजियर, ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। जो चंडीगढ़ के डिज़ाइनर थे दोस्तों, आर्किटेक्ट थे, वो कौन थे दोस्तों? वो थे ली कार्बुजियर। और जो एडविन लुटियंस हैं दोस्तों ये इन्होंने दिल्ली के यह आर्किटेक्ट थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीजन द जामा मस्जिद एट दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड। किसके शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था? दोस्तों किसके शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों शाहजहां। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहां के टाइम में हुआ था। अगर यहाँ पर पूछा होता है एक जो जामा मस्जिद है दोस्तों वो है फतेहपुर सीकरी में, जो कि अकबर के द्वारा बनाई गई है। दोस्तों आपके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले दोस्तों मुझे मैसेज आया था, एक ईमेल आती है, उसमें बताया जाता है कि आप हमारे चैनल के लिए काम करो, हम उसके लिए आपको पैसा देंगे या कुछ भी देंगे, आपने इसका 90% देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आजकल लोग जो हैं वो बिल्कुल पैसों के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो मैंने तो उनको इसके बारे में मना कर दिया, यानी कि इसके बारे में उन्हें कोई सूचना तक नहीं दी कि हम उनके साथ। उन्होंने बोला कि आपको हमारे चैनल का बस लोगो लगाना है अपने चैनल में और हम इसके लिए आपको पेड करेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह जितनी आपके चैनल के थ्रू होंगी। तो मैंने कहा दोस्तों कि हम जो है जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको फ्री सर्विस देना चाहते हैं। बेशक दोस्तों हफ्ते में 3 वीडियो बने, चाहे 4 बने या फिर 7 बने, वो हमारे ऊपर है। लेकिन दोस्तों जो भी हम पढ़ाएंगे वो हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री कंटेंट होगा। किसी को इससे कोई पेड जो कोई भी पैसा हमारे चैनल के द्वारा दोस्तों किसी से चार्ज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको यहाँ पर जितना हो सकेगा फ्री स्टडी जो है वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने है, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी या फिर अकबर। दोस्तों तो हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था दोस्तों? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों जब मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मोहम्मद गोरी जो है वो भारत का अपना सारा जो राज्य था दोस्तों वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला जाता है। और उसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यही दोस्तों भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। और दोस्तों कुछ एक चैनल मैंने देखा है कि जो अपने ऊपर ऐसे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और सिंपैथी ले रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या बोले इसके बारे में, चलो छोड़ो, अपनी उसकी ओर हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ऑफ सन इज नॉट स्ट्रॉन्गर इन एरिया लोकेटेड। कहाँ स्थित क्षेत्रों में सूरज की उष्मा तीव्र नहीं होती है? दोस्तों हीट ऑफ सन इज नॉट स्ट्रॉन्गर इन एरिया। तो यहाँ पर पूछा है कहाँ पर स्थित क्षेत्रों में जो सूरज की उष्मा है वो तीव्र नहीं होती है। तो ये है
नियर द इक्वेटर, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एयर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज क्लासिफाइड एज, तो हवा में जलवाष्प की मात्रा वर्गीकृत है। तो दोस्तों जो एयर में दोस्तों वाटर वेपर की मात्रा है उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो क्या है, आर्द्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन एयर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज क्लासिफाइड एज ह्यूमिडिटी, इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर इज, वायुदाब में बदलाव के कारण हवा की चाल है। दोस्तों वायुदाब में बदलाव के कारण जो हवा की चाल है वो क्या कहलाती है, विंड। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, विंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पता है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स डज नॉट इंक्लूड, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में दोस्तों क्या शामिल नहीं है, पोलर क्लाइमेट, मॉनसून, सवाना या फिर इक्वेटोरियल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोलर क्लाइमेट इसमें शामिल नहीं है। बाकी मानसून, सवाना और इक्वेटोरियल है, यह ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यील्ड्स क्विक स्मॉल सप्लाईज ऑफ क्विक लाइम। तो दोस्तों इसमें ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पोस्ट कोड था 487 और ये एक सिविल जो ड्राफ्टमैन है उसका पेपर था, तो उससे संबंधित थोड़े एक दो क्वेश्चन है। तो ये है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट यूज मोर्टार वाज, तो सर्वप्रथम बार प्रयुक्त जो मसाला था वो कौन सा मसाला था दोस्तों, वो था मड मोर्टार। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जो सीमेंट है उसका निर्माण कहाँ किया गया था दोस्तों, तो ब्रिटेन इंग्लैंड में दोस्तों, ऑकलैंड शहर में दोस्तों, मे बी 1824 के अराउंड दोस्तों पहली बार सीमेंट जो था इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी ऑब्जर्व व्हेन ब्रिक इज ब्रोकन, तो ये ड्राफ्टमैन का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इन गुप्ता पीरियड द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस बास नोन एज, तो गुप्त काल में दोस्तों उत्पादन में राजा का हिस्सा जो था वो किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था दोस्तों भागा या फिर भाग के नाम से। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ये कितना होता था दोस्तों 1/6 जो प्रोड्यूस होती थी दोस्तों उसका छठा ये भाग होता था, मतलब 6 में से 1/6 भाग जो था दोस्तों ये भाग इनकी राजा का हिस्सा जाना जाता था, जो भी प्रोड्यूस होता था, उत्पादन होता था। नेक्स्ट है इन इंडियाज फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज, भारत में पृथ्वी सूर्य की आसपास परिभ्रमण जो है करती है, ये थ्योरी रखने वाले भारत के विद्वान कौन थे, तो ये किसने दी थी थ्योरी दोस्तों, ये दी थी आर्यभट्ट। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी वजीर महमूद गामा फाउंडेड ए फेमस कॉलेज दैट, डैश डैश की सुप्रसिद्ध कॉलेज के संस्थापक बहमनी वजीर मोहम्मद गामा थे। तो दोस्तों जो बहमनी के वजीर थे महमूद गामा दोस्तों, उन्होंने कहाँ पर एक कॉलेज की स्थापना करी थी, तो करी थी इन्होंने बीदर में। तो ऑप्शन इसका सी जो है राइट हो जाएगा, बीदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से आपको बताना है किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं किया गया है। ऑप्शन है सिटी ऑफ सीरी, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन, हाउस ए एलाई, जामत खाना मस्जिद। तो दोस्तों सिटी ऑफ सीरी, हाउस ए एलाई और जामत खाना मस्जिद जो है इन तीनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन जो जलालुद्दीन का मकबरा है इसका निर्माण नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन की जो हत्या थी दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी और उसके बाद दोस्तों इसने दिल्ली की सत्ता जो थी वो संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड द एबलेस्ट राइटर इन पर्शियन ड्यूरिंग अकबर पीरियड, तो अकबर के काल में फारसी भाषा का कुशल लेखक किसे माना गया है, किसे माना गया दोस्तों, ये माना गया है अबुल फजल को। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ मद्रास बाज, तो मद्रास के संस्थापक कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डे, गैब्रियल बोगटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मद्रास के संस्थापक थे दोस्तों फ्रांसिस डे। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों कब 1739 में भी 1739 के दौरान दोस्तों 1739 या फिर 1839 में भी दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज़न है मुझे, इसी के अराउंड दोस्तों जो फ्रांसिस डे है इनके द्वारा दोस्तों मद्रास शहर की स्थापना करी गई थी। अगर आपको इसके बारे में फुल जानकारी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसके बारे में डिटेल में कमेंट करेगा दोस्तों उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरपंथी तथा गर्मपंथी गुटों में बंट गई थी। तो दोस्तों कब बंटी थी दोस्तों, ये बंटी थी 1907 में, 1907 में यह बंटी थी। और वे कहाँ हुआ था अधिवेशन, तो ये हुआ था सूरत में। तो ऑप्शन इसका
सी जो है वो सही हो जाएगा, सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगी थी दोस्तों रास बिहारी घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ गांधी वाज द फर्स्ट टू बी रिटन बाय हिम। तो निम्न में से कौन सा कार्य गांधी द्वारा प्रथम लिखा गया था। तो सबसे पहले किसकी रचना महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। तो ये थी दोस्तों हिंद स्वराज। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। इसकी रचना हुई थी दोस्तों 1909 में, जब महात्मा गांधी जो थे वो जहाज का सफर कर रहे थे। नेक्स्ट है, ग्रेट बियर इज ए। तो ग्रेट बियर क्या है दोस्तों, ग्रेट बियर जो है वो है एक कंसल्टेशन। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्या है दोस्तों, एक तारा नक्षत्र बोल सकते हैं जिसे, या फिर तारा मंडल बोल सकते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा जो उर्सा मेजर और माइनर है तो वो क्या है, एक कंसल्टेशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द प्रोडक्ट ऑफ वल्केनिसिटी। तो ऑप्शन इसका आपको बताना है कौन सी इसमें ज्वालामुखीय निर्माण की लाक्षणिकता है। बलन पर्वत, कगार, या फिर भू सदृश्यता, या फिर कॉलडेरा। तो कॉलडेरा जो है दोस्तों वो जो ज्वालामुखी निर्माण की लाक्षणिकता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, कॉलडेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लातविया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद। तो लातविया जो है किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों लातविया जो है वो कंट्री है, तो ये सीमा साझा करती है रशिया के साथ, एस्टोनिया के साथ, लिथुआनिया के साथ, लेकिन पोलैंड के साथ नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो एस्टोनिया है, नहीं सॉरी, जो लातविया है ये ऐसे बीच में आगे इस तरफ जो है दोस्तों वो आ जाता है, पूरा बाल्टिक सी जो है उसका रीजन आ जाता है। इस तरफ जो आती है दोस्तों ये आती है आपकी एस्टोनिया कंट्री, इस तरफ दोस्तों रसिया पड़ता है, और इस तरफ जो है वो बेलारूस पड़ता है, और इस तरफ जो पड़ता है वो पड़ता है आपका लिथुआनिया जो है नीचे से बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। तो मैंने बता दी आपको कितनी कंट्रीज जो है वो लातविया के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ फिलीपींस इज टर्म्ड एज। तो फिलीपींस के जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं दोस्तों टाइफून। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, टाइफून इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन और दोस्तों जो फिलीपींस का क्षेत्र है उसमें जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये इनका नाम है टाइफून। और बिल्ली बिल्ली जो है दोस्तों ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो आपके लिए क्वेश्चन है जो हरिकेन है दोस्तों ये कौन से रीजन में आते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। निम्नलिखित में से किसके पास प्राकृतिक गैस के निक्षेप नहीं है। तो इनमें से कौन सी कंट्री के पास। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सूडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी सागर डैम इज ए पार्ट ऑफ। तो गांधी सागर बांध जो है वो किसका हिस्सा है। ऑप्शन है चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गांधी सागर बांध जो है दोस्तों ये हिस्सा है चंबल परियोजना। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, चंबल परियोजना। नेक्स्ट है, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट। तो राजीव गांधी युवा विकास राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है तो कौन से दोस्तों स्टेट में है, ये है तमिलनाडु। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, तमिलनाडु में है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। निम्नलिखित में से किस शहर पर सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती हैं। दोस्तों किस शहर पर सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती हैं। तो ये ऑप्शन इसका जो ए है वो सही हो जाएगा, श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। तो रंगनाथिट्टू जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कौन से राज्य में है। तो ये है पड़ता है आपका कर्नाटक। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय द। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की जो अध्यक्षता है वो करी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो जनसंख्या डे है वो कौन सी दिन होता है। तो ये होता है 11 जुलाई को। और बाकी आप सभी को पता है दोस्तों अभी हाल ही में न्यूज़ चल रही हैं कि जो चाइना है उसको भारत ने उसको बीट कर दिया है जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूनियन गवर्नमेंट अंडर हुज चार्ज इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो संघ सरकार में जो कैबिनेट सचिवालय है दोस्तों ये किसके चार्ज में होती है। तो ये चार्ज होती है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के अंडर। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा आर चूजन बाय। तो लोकसभा में संघ क्षेत्रों के जो प्रतिनिधियों का चयन है इसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इनका चुनाव होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओथ ऑफ ऑफिस टू ए हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द। दोस्तों उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनको पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये दिलाई जाती है गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन इसका
बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जो राज्य के राज्यपाल हैं उनके द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं दोस्तों, उनको पद की शपथ जो है वो दिलाई जाती है। नेक्स्ट है द जुडिशरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू द। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विधायी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो ये किसके पास हैं दोस्तों? तो ये है राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो है इसका ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पुराना है, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।